आप लोगों ने ज़्यादातर साइंटिस्टों को कहते हुए सुना होगा कि हमारा जो शरीर है वो स्टार डस्ट से बना हुआ है। तो वो लोग ऐसा कहते क्यों हैं? तो देखो, इस बात के पीछे जो वजह है वो ये है कि जो हमारा शरीर है वो जिस एलिमेंट से सबसे ज़्यादा बना हुआ है वो है कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन। और जब कोई बड़ा स्टार मर जाता है, डेड हो जाता है सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद, तो उससे भी यही तीन एलिमेंट सबसे ज़्यादा निकलते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग तारों की संतान हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे यूनिवर्स का जो फैलने का रेट है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है। पर लाइट की स्पीड से कितना ज़्यादा? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो देखो, यूनिवर्स के फैलने का जो रेट है वो एक्सपोनेंट है। मतलब अगर पिछले साल ये 1 लाइट ईयर्स फैला था तो अगले साल 2 लाइट ईयर्स, उसके अगले साल 4 लाइट ईयर्स फैलेगा और ये रेट बढ़ता ही जाएगा। और यूनिवर्स के पीछे जो फैलने की वजह है वो है डार्क एनर्जी। यही डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स को फैलाती है। देखो, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का जो पहला हाइपोथेसिस रखा था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1917 में रखा था। उन्होंने अपने रिलेटिविटी के इक्वेशन में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो एक तरह से रिपल्सिव फोर्स दिखा सके, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस इक्वेशन में। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है। लेकिन जब हबल ने 1920 में ये बता दिया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी भूल बन गई। पर यह कहानी किसी और वीडियो में।